माय डियर एस्पिरेंट, स्वागत है आपका कंपटीशन प्लैनेट पर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एवरेज का पार्ट 5, जिसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं मिड टर्म बेस्ड। मिड टर्म बेस्ड क्वेश्चन मतलब कि वो सारे क्वेश्चन अगर आपने किया होगा तो आपको पता भी होगा कि औसत में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि जिनमें आपको कुछ संख्याओं का औसत दिया जाता है और बोला जाता है कि प्रथम कुछ संख्याओं का औसत इतना है, अंतिम कुछ संख्याओं का औसत इतना है, तो बीच की संख्या क्या होगी। इन क्वेश्चन को हम देखेंगे, इनका बेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है, और इस तरह के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इस वीडियो में मैंने कवर किए हैं। प्रीवियस ईयर जो आए हुए क्वेश्चन है वो भी इंक्लूडेड है, तो अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आप जान पाएंगे कि इन क्वेश्चन का बेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है। सबसे पहले हमें कुछ ज़्यादा नहीं, दो चीज़ें समझनी है कि क्वेश्चन के टाइप बेसिकली दो टाइप बनते हैं। जैसा कि फर्स्ट टाइप क्या होता है आप समझिए कि जैसे दे दिया जाएगा कोई 11 संख्याएं हैं, मतलब टोटल 11 संख्याएं हैं, और वहाँ पे बोला गया कि जो प्रथम 5 संख्याएं हैं, मतलब 11 में से जो पहली 5 संख्याएं हैं उनका एवरेज कितना है, 20 है। उसके बाद जो 5 संख्याएं हैं अंतिम वाली, उनका एवरेज कितना है, 23 है, और इन सभी का एवरेज जो मिला के वो कितना है, 22 है। ऐसे क्वेश्चन आता है तो आपसे बोला जाएगा, क्योंकि देखिए टोटल 11 संख्याएं थी, 5 पहली हो गई, 5 लास्ट की हो गई, तो आपको भी पता है कि एक छठवीं संख्या क्या हो जाएगी, बच जाएगी, उसी का मान पूछा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप सिंपल सा एक चीज समझिए कि अगर आपने बेसिक वीडियोस देखे होंगे, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हमने पुरानी वीडियोस में यही समझा था कि जैसे इन सभी का एवरेज 20 है और पूरे ग्रुप का 22 है, तो हम देखते हैं कि इन सब का एवरेज पूरे ग्रुप के एवरेज से कम कितना है। भाई जितना कम होगा वो हमें सेटिस्फाई कराना होगा, क्योंकि पूरे ग्रुप का जो एवरेज होता है वो सेम होता है। अब यहाँ से आप समझिए कि इनका 5 का जो एवरेज था वो 20 था, मतलब इससे कितना 2 कम था। ये 2 की कमी पाँचों में रही होगी, मतलब कि हमें -10 की कमी इधर से मिली। इधर हम देखेंगे कि इन पांचों के पास क्या था कि 5 मतलब एक ज्यादा था, एवरेज से एक ज्यादा था। 5 के पास एवरेज से एक ज्यादा है, मतलब यहाँ पे 5 की क्या है, अधिकता है। तो इन सबको देखो 5 तो कैंसल हो जाएगा, +5 -10 में, तो -5 अभी बच जाएगा। अब सोचिए आप कि ये -5 जो होगा ये कौन पूरा करेगा, तो जो छठी संख्या होगी x6 वो ये -5 लेके कौन सा एवरेज पे पहुंच जाएगी, क्योंकि यही सेटिस्फाई कराना है एवरेज। तो आप यहाँ से देखिए कि x6 का मान क्या आ रहा है, मतलब जो लुप्त संख्या थी उसका मान क्या आ रहा है। तो आप देखेंगे एवरेज में जो कुछ भी यहाँ से हमें रिजल्ट मिलता है इन दोनों को सॉल्व करने के बाद, उसको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, क्योंकि देखिए ये वाला पार्ट उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो जो कुछ भी रिजल्ट आता है, क्योंकि मैं ये आपको समझा रहा हूँ, ऐसे आपको करना नहीं है, आप इन क्वेश्चन को पेन फ्री कर पाएंगे। कैसे, आपको देखना है कि कुछ संख्या दी गई थी, पहली दे दी गई, लास्ट की दे दी गई, बीच की अगर बच रही है तो उसके लिए हम इन दोनों से देखेंगे कमी और अधिकता, उससे जो रिजल्ट बचेगा उसको हमें विद इन साइन एवरेज में माइनस कर देना है। अगर ऐसा केस है तो ये डायरेक्ट हम इससे निकाल सकते हैं। अब देखिए एवरेज 22 था, 22 में ही हमें क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 22 5 27, 27 इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये था पहला टाइप। दूसरा टाइप इसी में क्या बनेगा कि आपको यही 11 संख्याएं थी, सेम ऐसे ही क्वेश्चन देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे। 11 संख्याएं थी, बट अब क्या करेगा, जो पहली 11 में से 6 संख्याएं हैं उनका एवरेज क्या हो जाएगा, 20। ये सेम हम रखते हैं क्वेश्चन। आज जो लास्ट की 6 हैं उनका एवरेज 23 था और इन सभी का एवरेज 22 था, तो जो छठी संख्या थी उसका एवरेज आप निकालिए। अब एक चीज आप समझिए कि यहाँ पे 11 संख्याएं थी, 6 ये थी, 6 ये थी, तो आप देखिए एक संख्या जो थी वो हमने इधर भी काउंट की है, एक संख्या उधर भी काउंट की है, क्योंकि अब बीच की लुप्त संख्या नहीं है। तो ऐसे केस में जो वो संख्या होती है वो हम एवरेज में, उसमें हमने देखा था पहले केस में विद इन साइन घटाते हैं, इसमें हम विद इन साइन वो जो इफेक्ट आता है उसको हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा हम करते क्यों हैं। तो आप एक चीज़ समझिए कि अगर इन सब का हम मान निकालें, वैल्यू निकालें, तो आप बोलेंगे कि 6 × 20 क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू, मतलब इस पूरे ग्रुप में सबका मान अगर हम जोड़ना चाहें तो हम क्या करते हैं, एवरेज में संख्या का गुणा, ये मान हो गया। इस ग्रुप का पूरा मान अगर निकालना चाहें तो 6 × इसका एवरेज।
अब सोचिए इसमें अगर हम पूरे ग्रुप का एवरेज माइनस कर दें, जो 22 था, जो 11 संख्याओं का औसत 22 था, उसको अगर हम माइनस कर दें तो हमें वही संख्या मिलेगी जिसको हमने दोनों बार काउंट किया था, इस ग्रुप में भी, इस ग्रुप में भी। तो देखिए अगर हम माइनस कर दें इसमें इन जो 11 संख्याओं जिनका एवरेज कितना था, 22 था, अब ऐसा क्यों, वो संख्या क्यों बचेगी, आप यहाँ से खुद सोच सकते हैं, ये वही संख्या बचेगी जो दोनों बार काउंट है, क्योंकि एक बार यहाँ काउंट थी, एक बार यहाँ काउंट थी, तो एक बार वाली कैंसिल हो जाएगी, बाकी जो हमने दोबारा काउंट की थी वो वाली बच जाएगी, क्योंकि हम यहाँ से सारी संख्याएं माइनस कर रहे हैं। तो सारी संख्याएं अगर इसमें से माइनस कर देंगे तो जो 2 बार लिया था वो बच जाएगी। अब मैं आपको बस ये दिखाना चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ से देखो 6 क्या कर लूँ, मतलब इसको एवरेज में बना लूँ, तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं, एवरेज 22 था तो 22 माइनस 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 को, यहाँ 23 को मतलब 22 प्लस 1, और ये तो 11 22 में एवरेज था ही। अब देखिए सब में से अगर हम 22 कॉमन ले लें, सब में से 22 कॉमन ले लें, तो यहाँ से देखिए सब में से अगर आप 22 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, इस वाले ब्रैकेट में 6, इस वाले ब्रैकेट में 6, और आगे वाले ब्रैकेट में माइनस का 11, ठीक है, ये बचा। फिर आगे क्या बचा, इधर जो बचेगा वो 6 गुणे माइनस 2, और इधर बचेगा वो 6 गुणे प्लस 1। तो ये वाला पार्ट देखिए आप, यहाँ से 6 और 6 कितना हो गया, 6 और 6 कितना हुआ, 12, 12 में 11 गया तो 1 बचेगा, 1 का मतलब ये 22 एवरेज ही आ गया। दूसरा अब इधर हम सॉल्व करेंगे तो आप देखिए ये क्या आया, जो हम इफेक्ट देखते हैं, तो ये इफेक्ट हम यहाँ क्या आ रहा है, प्लस साइन, इसलिए हमने एवरेज में इफेक्ट को प्लस किया था, कि ये हमने एवरेज यहाँ एज इट इज देखिए, ये एवरेज हमने लिखा, ये इफेक्ट ही तो आया है भाई, 6 संख्याएं थी, 2 कम एवरेज था, और आगे जो 6 संख्याएं थी उनमें एक एवरेज ज्यादा था, तो इसलिए हम प्लस करते हैं। हम क्वेश्चन से और समझेंगे इसको डीप में, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, और जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आप पहला क्वेश्चन पढ़िए, सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन है ये। किसी कक्षा के 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है, यदि इनमें से पहले 7 विद्यार्थियों की औसत आयु 17 वर्ष के तथा बाद के 7 विद्यार्थियों की औसत आयु 13.5 वर्ष हो, तो 8वें विद्यार्थी की आयु क्या रही होगी। अब देखिए हमें क्या दिखा कि 15 टोटल है, आपको ये लिखना नहीं है, आप पेन फ्री कर पाएंगे, और 7 जो है पहली संख्या है, 7 बाद की संख्या है, बीच की x8 पूछी है, 8वीं संख्या। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 7 और 7 14, मतलब हमने मिस की हुई संख्या, जो बीच की संख्या लुप्त है वही निकालने के बोला। तो इसके लिए हमने देखा था कि एवरेज में हम विद इन साइन जो इफेक्ट आता है उसको हम माइनस कर देते हैं। अब हम इफेक्ट देख लेते हैं कि इन सभी का एवरेज जो था 15 बच्चों का वो कितना था, 15 वर्ष। बाकी जो इधर 7 बच्चों का एवरेज था वो कितना था, 17 वर्ष। इन 7 बच्चों का 17 वर्ष था, बाकी 7 बच्चों का 13.5 वर्ष था। तो हम देखेंगे कि इन वाले ग्रुप का एवरेज जो ओरिजिनल एवरेज था उससे कितना 2 ज़्यादा था। 7 लोगों में 2 ज़्यादा मतलब 14। ऐसे ही 7 लोगों में 1.5 कम, 15 से 13.5 एवरेज होने का मतलब है कि सब में 1.5 की कमी होगी। कितने लोग थे, 7 लोग। 7 लोगों में 1.5 की कमी, 15 सत्ती 105, मतलब 10.5 की कमी। अब 10.5 की कमी देखिए, इफेक्ट यहाँ से कितना आया टोटल, तो यहाँ से देखेंगे 3.5 का इफेक्ट आया। वही एवरेज में हम विद इन साइन, अब प्लस का साइन आया तो हम इसे माइनस कर देंगे। एवरेज था क्या हमारा 15 में हम 3.5 माइनस करेंगे तो आपको भी पता है 11.5 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये 11.5 बी ऑप्शन दिया हुआ था, तो ऐसे क्या हो जाएगा, यही सही ऑप्शन। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पढ़िए आप। 9 संख्याओं का औसत 32 है, यदि प्रथम 5 का औसत 28 हो तथा अंतिम 3 का औसत 35 हो तो छठवीं संख्या औसत से कितना कम या ज़्यादा है। देखिए थोड़ा सा मैंने डिफरेंट किया है, क्वेश्चन कुछ नहीं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है जो मैंने समझाया है तो आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। क्वेश्चन में बोला है कि 9 संख्याएं हैं, उनका एवरेज कितना है 32 है, मतलब ये 9 संख्याएं हैं, इनका जो एवरेज है वो कितना है 32 है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो प्रथम 5 है, मतलब इनमें से जो 5 संख्याएं हैं उनका जो एवरेज है वो कितना है 28 हो तथा अंतिम 3 का औसत कितना हो, यहाँ पे उनका एवरेज कितना दिया है 35 हो। तो फिर आपको बीच वाली संख्या बतानी है कि कितनी कम या ज़्यादा होगी। अब आप एक चीज़ समझिए कि अब हमें वो फॉर्मूला नहीं लगाना है, या आप उससे भी कर सकते हैं कि हमें इफेक्ट देखना है कि देखिए 5 3 8, मतलब बीच वाली ही संख्या मिस है, तो उसके लिए हम इफेक्ट निकालेंगे। तो देखिए 32 से कितना कम है, 4 कम है, तो 5 लोगों में 4 की कमी मतलब कितना -20। ये 32 से 3 ज़्यादा है, 3 लोगों में ज़्यादा है मतलब +9, तो यहाँ से -11 का इफेक्ट आ गया।
बस यही आपका आंसर हो गया, क्योंकि इसी को हम मतलब एवरेज में विद इन साइन माइनस करेंगे तो हमें संख्या प्राप्त होगी। आप करके देख लीजिए कि 32 में अगर हमें छठवीं संख्या निकालनी होती तो 32 एवरेज में हम इसी -11 को माइनस करते तो यहाँ से 32 और 11 कितना आ जाता है 43, और इनके बीच का डिफरेंस देखिए 11 ही तो था, तो वही 11 आया था इफेक्ट, ये डायरेक्ट हमारा आंसर हो जाता। लेकिन आप ऑप्शन देखिए तो 11 कम और ज़्यादा दोनों में था, हमें क्या आया है माइनस। माइनस का मतलब क्या है कि हमें इतनी रिक्वायरमेंट किससे पूरी हुई है, उसी संख्या से, उसी छठी संख्या ने ये पूरा किया है, तो एवरेज से इतना ज़्यादा रहा होगा तभी तो पूरा किया है। क्या होगा कि ऐसे, ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया कि काफ़ी लोगों को लगेगा कि ये माइनस मतलब कम होगा, कम नहीं होगा, क्योंकि 43 इसीलिए मैंने संख्या निकाल दी है, 43 होगा तभी एवरेज मेंटेन होगा। एवरेज मेंटेन करने के लिए छठी संख्या को एवरेज से 11 ज़्यादा होना पड़ेगा, मतलब ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए सही। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपने देखा होगा कि हमने जो रिप्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें होता है कि कुछ दिनों का एवरेज मतलब एवरेज टेम्परेचर दिया जाता है और फिर आपसे उसमें एक दिन हटा के दूसरा दिन ऐड करके पूछा जाता है, तो उसमें हम देखते हैं एवरेज में कमी या वृद्धि कितने की हुई, और जितने लोगों में कमी वृद्धि होती है वो नए दिन की वजह से होती है, तो उसमें हम आंसर निकालें। बट ये डिफरेंट क्वेश्चन था, आप पढ़िए, आप कर पाएंगे। क्या दिया हुआ था, किसी सप्ताह के पहले 4 दिनों का औसत तापमान 38 डिग्री सेल्सियस है तथा अंतिम 7 दिनों का औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस था। यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रहा हो तो चौथे दिन का तापमान क्या रहा होगा। अब आपको तुरंत दिमाग में आया होगा इसको देख के कि ये तो वही कॉन्सेप्ट हो गया कि भाई हफ्ते में 7 दिन हुए, उन 7 दिन का जो एवरेज था लास्ट में दिया हुआ है 39 डिग्री सेल्सियस। इनमें से बोला है कि जो पहले 4 दिन थे उनका जो एवरेज था वो कितना था, पहले 4 दिनों का 38 डिग्री सेल्सियस, अंतिम 4 दिनों का कितना था, तो अंतिम 4 दिनों का कितना था यहाँ पे 41 डिग्री सेल्सियस। तो आप देखिए 4 और 4 तो 8 हो गया, मतलब अब हमसे कौन सी संख्या वाला वैल्यू पूछ रहा है जो हम 2 बार काउंट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि एवरेज में हम प्लस विद इन साइन जो इफेक्ट आता है उसको हम जोड़ देते हैं, बस आपको इफेक्ट ही देखना था। तो यहाँ से देखिए ये एक कम, 4 लोगों में कमी है तो -4। देखिए आप कितनी जल्दी कर सकते हैं, 39 41, 2 ज़्यादा है, 4 लोगों में ज़्यादा है 8। तो यहाँ से आखिरकार जो इफेक्ट आया मतलब -4 और +8 का जो इफेक्ट आया वो +4 ही तो आया, और यही हमें एवरेज में ऐड कर देना है। तो 39 + 4 हम जब करेंगे, मतलब एवरेज 39 था, 4 आप ऐड करेंगे तो 43 डिग्री सेल्सियस इज योर आंसर। एंड बेस्ड अपॉन दिस आंसर ऑप्शन सी क्या बोल सकते हैं, सही होगा इस क्वेश्चन के लिए। 4th नंबर क्वेश्चन देखिए, और ये मेंस का क्वेश्चन है। मेंस में क्वेश्चन ये आया था और ये एकदम सिंपल क्वेश्चन, मतलब जो हमने अभी तक पढ़ा कॉन्सेप्ट वही लगना था, बट ऐसा लगा क्वेश्चन में कि थोड़ा सा डिफरेंट होगा। आप क्वेश्चन पढ़िए, दिया हुआ कि 10 परिणामों का औसत 50 है, यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 53 हो तथा अंतिम 6 औसत 49 हो तो 5वीं व छठी संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। अब देखिए मैं आपको चाहता तो पहले ही बता सकता था कि डायरेक्ट मैं आपको फॉर्मूला बताता और डायरेक्ट आपको सॉल्व करा देता क्वेश्चन, बट ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको बेसिक समझाना पड़ता है। इसके लिए कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि बोला था 10 जो संख्याएं थी उनका जो एवरेज था 50 था, इसीलिए मैंने शुरू में आपको वो पूरा सॉल्व करके दिखाया कि ऐसा हम करते क्यों हैं, जोड़ते क्यों हैं। यहाँ पे बोला कि पहली 6 संख्याएं, मतलब कि जैसे मैं आपको लिखूं यहाँ पे ऐसे लिखूं 10 संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इनमें से पहली 6 का मतलब इन 6 का एवरेज जो दिया हुआ था वो कितना दिया हुआ था, क्वेश्चन में क्या है 53 है। अंतिम 6 मतलब कि अंतिम 6 का मतलब ये वाली संख्या हमें लेनी पड़ेंगी, तो अंतिम 6 का एवरेज यहाँ से कितना दिया हुआ है 49, और आपसे यही पूछा है कि 5वीं और छठी संख्या का औसत क्या रहा होगा। तो आप ये चीज़ समझिए कि ये जो संख्याएं आएंगी, जो हम देखते थे एक संख्या का वहाँ पे इफेक्ट आ रहा था, अब 2 संख्याओं पे आ रहा है। कॉमन कितनी संख्या है 2, तो जो हम एल्गोरिथम वहाँ यूज करते थे सेम वही यूज करेंगे कि एवरेज में ऐड कर देंगे विद इन साइन जो इफेक्ट आएगा, उससे हमें जो मान मिलेगा वो किसका होगा, इन्हीं 2 संख्याओं का। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से कितना आएगा। तो अगर आप इफेक्ट निकालेंगे तो 3 की अधिकता है 6 लोगों में 18 हो जाएगा, यहाँ 1 की कमी है 6 लोगों में तो -6, तो 12 का इफेक्ट आया, मतलब हमें 12 ही क्या इन दोनों में बांट देना है अगर औसत पूछा।
वैल्यू पूछता तो भी हम कर लेते कि एवरेज कितना था, 50 था। ये 12 बटेगा 2 में तो 6, मतलब 6 बटेगा तो इनका एवरेज 56 रहा होगा। वैल्यू पूछता तो 112 इनका योग हो जाता। हाँ, क्वेश्चन में आपको एग्जामिनर ये भी पूछ सकता था कि पहले की वैल्यू दे देता, मान लो पहला 3 दे देता, तो दोनों का योग हमें पता 112 था। अगर 112 रहा होगा तो दूसरी संख्या 109 हो जाएगी। ठीक है, कुछ भी दे सकता है आपको क्वेश्चन में, बट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा, ये सही हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा, सोल्यूशन और कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। तो अगर आपको वीडियो समझ आया है, आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।